ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायणसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, 6 अध्याय तक भगवान श्रीमन्नारायण ने गरुण के प्रश्न का उत्तर दिया। पुनः सूत जी बोले, एते श्रोत्वा तो गरुणः कंपितो स्वत्थपत्रवत् जनानामुपकारार्थं पुनः प्रपच्छ केशवम्। सूत जी ने कहा, इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुण पीपल के समान कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर भगवान से पूछा। क्या पूछा? कृत्वा पापानि मनुजाः प्रमादाद् बोधितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्याः केनोपायेन कथयताम्। गरुण जी ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य जानकर या अनजाने पापों को करके यम की यातना न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं, उन्हें कहिए। भगवान कहते हैं। और पुनः गरुण जी अभी प्रश्न कर रहे हैं कि संसारार्णवमग्नानां
नराणां देन चेतसां पापोपहत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम् उद्धरार्थवद स्वामिन् पुराणार्थवनिश्चयम् उपायं येन मनुजाः सद्गतिं यान्ति माधव। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले, इनके उद्धार के लिए हे स्वामी पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए गए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होवे। श्री भगवान कहते हैं, गरुण साधु पृष्ठ त्वया तार्क्ष्य मनुषाणां हिताय वै शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम् दुर्गतिः कथिता पूर्वं पुत्राणां च पापिनं पौत्रीणां धार्मिकाणां तु न कदाचित खगेश्वर। श्री भगवान ने कहा, साधु पृष्ठ त्वया तार्क्ष्य मनुष्याणां हिताय वै। हे गरुण, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं तुमसे सब कुछ बताए रहा हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। जिनके पुत्र नहीं हैं उन पापियों की मैंने दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति होती ही नहीं है। जिनके पुत्र रहते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। गरुड़, यदि किसी धर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो बुद्धिमान मनुष्य को किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न करने के लिए यत्न करना चाहिए, यत्न साधन करना चाहिए। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं भगवान क्या बताए रहे हैं कि भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से, हरिवंश कथाम श्रुत्वा सतचंडी विधानतः। भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्य नामक नरक से पिता को बचाता है। इसलिए ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र कुल को तार देता है और सकल लोकों को जीत लेता है। हे गरुण, यही सनातनी पद्धति है। श्रुतिरेषा सनातनी, यही सनातनी पद्धति है। इति वेदैरपि प्रोक्तम पुत्र माहात्म्यमुत्तमम् तस्मात् पुत्र मुखम दृष्ट्वा मुच्यते पैतृकाद्रिणात्। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा हुआ है। वेदैरपि प्रोक्तम, वेदों में कहा हुआ है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श से मनुष्य 3 प्रकार के ऋणों से छूट जाता है। पौत्र, पुत्र, पौत्र, यानी पुत्र के पुत्र को यदि बाबा स्पर्श कर लेता है तो उस मनुष्य के 3 ऋण छूट जाते हैं।
और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति वह कर लेता है। ब्रह्मण्या पुत्रो नयति संगृहीतस्त्वधो नयेत एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ हीन जाति सुतस्त्यजेत सवर्णेभ्यः सवर्णासो ये पुत्रा औरसाः खग त एव श्राद्धदानेन पितॄणां स्वर्ग हेतवे। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणा पुत्र कहलाता है। यह पुत्र ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग लोक आदि में अपने पूर्वजों को पहुंचाता है और संग्रहित अथवा बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अपने पूर्वजों को नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्यहीन जाति की कन्या से विवाह ना करे। हे गरुड़, सवर्ण स्त्रियों में पतियों से जो सवर्ण औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध दान आदि से पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। श्राद्धेन पत्र दत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते प्रेतोऽपि परदत्तेन गतः स्वर्थमथो श्रेणो अत्रैवोदाहरिष्ये मितिहासं पुरातनम् अर्धदैहिकदानस्य परं माहात्म्य सूचकम्। श्राद्धेन पत्रदत्तेन स्वर्यातीति किमुच्यते। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं अपितु प्रेत भी पराये के लिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक पूर्व इतिहास कहता हूँ और दैहिक दानस्य परम महात्म्य सूचकम पूर्व इतिहास आपसे कहता हूँ। पूर्व इतिहास क्या है? हे गरुड़, पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजा से बभ्रुवाहनः महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः। त्रेतायुग में सुंदर महोदयपुर में अति बलवान और धर्म में निष्ठावान बभ्रुवाहन नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, यजवादान पते श्रीमान ब्रह्मण्या साधुवत्सलः शीलाचार्य गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुतः। साधु का प्यारा और चरित्र, आचार और गुणों से युक्त, वह दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करता हुआ वह राजा नित्य ही क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय वह महाबलवान राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग को देखा। अतः राजा ने अति तीक्ष्ण और पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा। वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया, यानी भाग गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने हरिण का पीछा किया कि कहीं ना कहीं तो गिर ही जाएगा, और उसी प्रसंग से वे दूसरे वन में प्रवेश कर गया।
भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा एक जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित जल शीतल जल पिया। बाद में उस बभ्रुवाहन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूहों से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिद्रित हो गया। उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित, बिखरे बालों, व्याकुल इंद्रियों वाले और मैले कुचैले कुबड़े अत्यंत भयानक लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। तम दृष्ट्वा विकृतं घोरं विस्तो बभ्रुवाहनः प्रेतोपे दृष्ट्वा तं घोरमट विमागतं नृपम्। विकृत और घोर प्रेत यानी राक्षस को देखकर बभ्रुवाहन बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुण, श्रीमन्नारायण कहते हैं विष्णु भगवान, हे गरुण, उस समय प्रेतराज राजा से बोला। राज क्या बोला कि प्रेत भायो मया त्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिं त्वं त्वत्संयोगान् महाबाहो जातो धन्यतरोऽस्म्यहम्। हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैं प्रेत भाव छोड़ परम गति को प्राप्त हुआ। आप इतने पुण्य आत्मा हैं। हे राजन, हे महाबाहो, आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ मैं। राजोवाच, राजा ने कहा, राजा बोला, कृष्ण वर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तं ते बहव मंगलम। राजा ने कहा, हे प्रेत, ये कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? प्रेतत्व कारणं तात ब्रूहि सर्वमशेषतः कोसे त्वं केन दानेन प्रेतत्वं ते विनश्यति। हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब हाल कहो। तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया, कथयामीन्द्र प्रश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं त्वमर्हसि। हे राजश्रेष्ठ, प्रेत ने जवाब दिया, हे राजश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य भी होना, मेरे ऊपर दया भी कर जाना। हे राजन, सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है।
जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रासादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत स्मार्त आदि धर्म से युक्त है। उषपुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था, देवताओं का भी पूजन करता था मैं। वैश्यो जात्यासु देवोऽहं नाम्ना विदितमस्तुते हव्येन तर्पिता देवा कव्येन पितरस्तथा। मैं जात का वैश्य हूँ, प्रेत कह रहा, मेरा नाम सुदेव है, यह तो आप जान जाएं राजन। मैं हविष्यान्न से देवताओं को और काव्यान्य यानी पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। विविधैर्यदान योगैश्च विप्रा संतपितार्मया दीनान्धकृपिणेभ्यश्च दत्तमन्नमकेतकधा। मैंने नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन अंधे लंगड़े मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। कितना धर्मात्मा था ये प्रेत। हे राजन, मेरा वह सब सुकर्म देवयोग से निष्फल हो गया, देवताओं के योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया, मैं उसे कहता हूँ सुनो। ममैव सन्ततिर्नास्ति न सुहन् च बान्धवः न च मित्रं हिमेतादृग्यः कुर्यादौर्ध्वदेहिकम्। मेरे संतति बांधव मित्र आदि कोई नहीं है, मैं अकेला था केवल, जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया कर सके। राजन, षोडश मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता है, उसका प्रेतत्व सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता है। हे महीपते, तुम और्ध्वदैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो। इस लोक में राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है राजन। इससे हे राजन मुझे तारें और मैं आपको मणि रत्न दूंगा। तन्मातारय राजेन्द्र मणिरत्नं ददामि ते यथा मे सद्गतिर्भूयात् प्रेतयोनिश्च गच्छते। मैं आपको मणिरत्न दूंगा, मणिरत्नम ददामि ते, मणिरत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। प्यास और भूख आदि दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल और शीतल जल है और मैं प्यासा होकर के भी उस जल को नहीं पी सकता। हे राजन, यदि मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाएं, वेद मंत्रों से कराई जाएं, तो हे राजन जरूर प्रेतत्व से छूट जाऊंगा मैं। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजां प्रेतत्वनाशिनी। प्रेतत्व का नाश करने वाली
पूजा को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। और प्रेतत्व को नाश करने वाली केवल एक ही पूजा है। बोले कौन? विष्णु भगवान की पूजा। न्याय से एकत्र किए हुए सोने के 32 मास से लेकर हे राजन उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों में आच्छादित करें और सब आभरणों से सुशोभित करें और अनेक प्रकार 7 तीर्थ के जलों में स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव और उत्तर में गदाधर की पूजा करें और बीच में ब्रह्मा महेश इनको स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक अलग अलग पूजन करें। सबकी एक साथ ही ना करें। हे राजन, ततः प्रदक्षिणीकृत्य वहनो सतनैर्प्य देवता घृतेन दधना क्षेरेण विश्वे देवांश तर्पयेत। ततः नारायण प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही और दूध से विश्वदेव को तृप्त करें। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया करें। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र रीति से जल श्राद्ध और वृषोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजोवाच कथं प्रेत घटं कुर्यात् ददया केन विधानतः ब्रूहि सर्वानुकंपार्थं घटं प्रेत विमुखतिकम। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान देना चाहिए? ये सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घटदान की विधि कहो। तब प्रेत बोला, साधु पृष्ठम महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं न भवेदेन दानेन सौदृढ़ेन च। प्रेत बोला, महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूँ आप ध्यान लगाकर सुनिए। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, यह प्रेत घट नामक सब दान सब अशुभों को नाश करने वाला है। दान प्रेत घटम नाम सर्वा अशुभ विनाशकम दुर्लभम सर्वलोकानां दुर्गते क्षयकारकम। यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है। यह सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों जैसे इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि इनका आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करें। फिर उसमें
घी और दूध भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं है गरुड़। प्रेत कहता है औरों की आवश्यकता नहीं है राजन। भगवान श्रीमन्नारायण कहते हैं औरों की आवश्यकता नहीं है गरुड़। और सूत जी कहते हैं और दान देने की जरूरत नहीं है ऋषियों। उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आवाहन तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रमशः लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप फल और चंदन से विधिपूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाला यह सब दानों से श्रेष्ठ दान है राजन। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य कराना चाहिए। श्री भगवान उवाच एवं सजल्पतस्तस्य प्रेतेन सह काश्यप सेना अजगामानुपदम हस्व स्वर संकुला। श्री भगवान ने कहा, हे काश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी घोड़ों तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई वहां आए गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन में निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने पुर में पहुंचकर प्रेत के कथनानुसार अपने विद्वत वरिष्ठों से कहा, बताया। हे गरुड़, राजा ने और्धदैहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी प्रकार से श्राद्ध किया। उसके पुण्य देने से वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्ग लोक को चला गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्र के दिए गए श्राद्ध से पिता सती गति को प्राप्त होता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इतिहासमिमं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः न तो प्रेतत्वमायातः पापाचारयुतावपि। इस पवित्र इतिहास को जो सुनता है और जो कहता है वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। इस श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे बभ्रुवाहन प्रेत संस्कारो नाम सप्तमोऽध्याय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। हम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। हम सीताराम जय सीताराम। बोले तो सीताराम जी महाराज की।